हरे कृष्णा। गीता जयंती महामहोत्सव की जय। श्रील प्रभुपाद की जय। तो आज हम थोड़ा चर्चा करेंगे भगवद गीता के अध्याय 11 जिसका नाम है विश्वरूप योग। तो हम लोग इसमें चर्चा करेंगे। ये बहुत सुंदर सा अध्याय है। इसमें भगवान जो है अपना विश्वरूप अर्जुन के रिक्वेस्ट पे भगवान दिखाते हैं, और अर्जुन जब भगवान का विराट रूप देखते हैं तो उसके बाद बड़ा सुंदर सा प्रार्थना करते हैं भगवान को अर्जुन। भगवद गीता का 11वां अध्याय का जो है 36 श्लोक से जो है 11 श्लोकों का जो है प्रार्थना है। हम थोड़ा पहले डिसाइड करेंगे, उसके बाद जो है हम लोग इसको फिर इसका मीनिंग भी थोड़ा समझने का प्रयास करेंगे। बहुत सुंदर सा पूरी भगवद गीता में एक ही प्रार्थना है जो अर्जुन जी करते हैं भगवान के लिए, भगवान का जो है विराट रूप देखने के बाद। तो 11.36 से लेकर के जो है 11.46 तक का जो पूरा जो श्लोक है, 11 श्लोक का जो भगवान के लिए प्रार्थना की अर्जुन। थोड़ा हम डिसाइड करते पहले। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। अर्जुन वाच स्थाने ऋषिकेश तव प्रकृत्या जगत परिषते रचते च रचांस भीतानि सोद्रवन्ति सर्वे नमस्यन्ति च संगा कस्मात् तेन न मिरन् महात्मनगरिषि ब्राह्मणोऽप्याधिकत्रे अनन्देवे स जगन्निवास त्वमक्षरं शतसप्तप्रमयत् त्वमादिदेव पुरुषपुराण त्वमस्य विश्वस्य परं निधानं वेत्तासि वेदं च परं च धाम त्वया ततं विशनन्तरूप पर्यमग्निवरुणस्साङ्ग प्रजापतिष्ठं प्रपितामहश्च नमो नमस्ते तुषात्कृत्य पुण्यस्य भुवपि नमो नमस्ते नमः पुरस्तादथ पृष्ठस्ते नमस्तुते सर्वते सर्व अनन्तवीरं मृत्युदेकमस्तं सर्वसमाप्नोषि ततोषि सर्व सकेति मत्वा प्रसन्नयुक्तं हे कृष्ण हे जादवे सकेति अजानतां महिमानं तवेदं मया परमादात् परिनिवापि यच भाषतं सत्कृतोऽसि भ्यार्सय्यासनभोजनेषु एको अथवापि अच्युत समक्षं तच्छामि तोऽहं प्रमेयं पितासि लोकस्य चराचरस्य तमस्य पूजस्य गुरुगरीयान् न तत्समोऽस्ति कुतः लोकत्रयपि अपनिर्भाव तस्मात् ब्रह्म प्रधाय कायं प्रसादे त्वममि समीड्यं पितेव पुत्र सखेव सखी प्रिय प्रियासदोषुरम् अदिष्टमं हर्षितोष्मदृष्ट्वा भेन च वृतं मनो मे तदेव दर्शदेव रूपं प्रसीद देवेश जगन्निवास कीर्तनं गदिनं चक्रहस्तमिच्छामि त्वं दृष्टुं तथैव तेनैव रूपेण चतुर्भुजेन सहस्रबाहो भवो विश्वमूर्ते शिव। हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। ये सुंदर सा प्रार्थना है जो भगवान का विराट रूप देखने वाले अर्जुन करते हैं, और वो डिस्क्राइब करते हैं भगवान का जो है उन्होंने क्या देखा भगवान की विराट रूप में। तो हम सब जानते हैं जो 11वां जो अध्याय है ये भगवान का विराट रूप है, और भगवान कृष्ण अर्जुन जी के प्रार्थना पे, अर्जुन जी के रिक्वेस्ट पे अपना विराट रूप दिखलाते हैं। उस विराट रूप में भगवान दिखाते हैं कि जितनी भी सृष्टि की चीज़ें सब उनके अंदर समाई हुई है, जितने 33 करोड़ देवी देवता सब उनके अंदर समाये हुई है, जितना भी जो है सूर्य तारे अनंत करोड़ करोड़ सूर्य का जो लाइट आ रहा का जो लाइट होता है वो शरीर के भगवान के शरीर से निकल रहे हैं। इस प्रकार से जो विराट रूप दिखाने के लिए रिक्वेस्ट करने का मकसद अर्जुन का ये था कि कल को भविष्य में कोई ये बोले कि मैं भगवान हूँ तो हम उससे बोल सकते थे आप भगवान है तो अपना विराट रूप दिखलाइए। इस प्रकार से भगवान कृष्ण जो है अपनी जो है सुपरमेसी को भी स्थापित किए। भगवान कृष्ण ही जो है अपना जो है विराट रूप दिखाए, और ये भगवान का अन्य कोई भी रूप जो है अपना विराट रूप नहीं दिखाए। तो भगवान कृष्ण की सुपरमेसी को स्थापित करने के लिए और कलयुग के समय में या भविष्य में कोई अपने आप को भगवान बोले तो उसमें बोल सके कि यदि आप भगवान तो अपना विराट रूप दिखाएं। इस प्रकार से जो है भगवान अपना विराट रूप अर्जुन के रिक्वेस्ट पर दिखाते हैं। तो बड़ा सुंदर से प्रार्थना है। तो पहला श्लोक अर्जुन बताते हैं कि अर्जुन ने कहा, हे ऋषिकेश, आपके नाम के श्रवण से संसार हर्षित होता है और सभी लोग आपके प्रति अनुरक्त होते हैं। यद्यपि सिद्ध पुरुष आपको नमस्कार करते हैं किंतु असुरगण भयभीत है, इधर उधर भाग रहे हैं। यह ठीक ही हुआ है। इस प्रकार से हम देख रहे हैं भगवान के जो भक्त होते हैं भगवान से क्या है, कभी नहीं डरते, कभी नहीं घबराते, वो तो भगवान से प्रेम करते हैं। लेकिन जो असुरगण है जिनको पता है वो गलत कर रहे हैं, है ना, वो क्या है भगवान से क्या है, वो भगवान के विरोध करते हैं, भगवान की बातों से सहमत नहीं होते और भगवान के आदेश का उल्टा कार्य करते हैं। तो यहाँ पे ही अर्जुन देख रहे हैं कि भगवान का आपके जो भक्त है क्या है, आपके
नाम रूप गुण लीला के बारे में श्रवण करते हो, उसमें क्या है वो बहुत प्रेम से आपके प्रति जो है क्या तो अटैच रहते हैं, अनुरक्त रहते हैं, हाँ, और आपको बार बार नमस्कार करते हैं। लेकिन क्या है जो आसुरी प्रवृत्ति के लोग हैं क्या वो इधर उधर आपके डर से भाग रहे हैं कि उनकी मृत्यु आपके वजह से ना हो जाए। फिर आगे बोलते हैं 11.37 में कि हे महात्मा, आप ब्रह्मा से बढ़कर है, आप आदि सृष्टा है, तो फिर वो आपको नमस्कार क्यों न करे। हे अनंत, हे देवेश, हे जगन्निवास, आप परम स्रोत, अक्षर, कारणों के कारण तथा इस बहुत जगत से परे। तो यहाँ पर अर्जुन बता रहे हैं भगवान क्या है, ब्रह्मा से बढ़ के है, ब्रह्मा के सोर्स है भगवान। तो नॉर्मली हम सृष्टा जो सृष्टि के सृष्टा ब्रह्मा जी को समझते हैं, लेकिन क्या है अर्जुन बता रहे भगवान ब्रह्मा जी के भी सृष्टा है। इस प्रकार से क्या है भगवान को यहाँ पर अर्जुन संबोधित कर रहे हैं, अनंत हैं, देवेश है, सभी देवों के ईश्वर हैं आप, जगन निवास है, सभी के क्या है अंतिम आश्रय हैं आप, और परम स्रोत, अच्छा, और सभी कारणों के कारण हैं, और इस भौतिक जगत से परे है आप। तो भगवान क्या है, भगवान की जो सुपरमेसी के बारे में अर्जुन यहाँ भगवान से जो है उनके सुपरमेसी का व्याख्यान यहाँ पर अर्जुन कर रहे हैं। अगला श्लोक जो है 11.38 में अर्जुन बताते हैं कि आप आदि देव हैं, सनातन पुरुष है, इस दृश्य जगत के परम आश्रय हैं, आप सब कुछ जानने वाले हैं और आप ही सब कुछ है जो जानने योग्य है। आप भौतिक गुण से परे परम ब्रह्म परम आश्रय हैं। हे अनंत रूप, यह संपूर्ण दृश्य जगत आपसे व्याप्त है। यहाँ पे जो है कि गॉड इज ओमनी प्रेजेंट, ये सब जो है ना भगवान क्या है हर जगह विद्यमान है, सब शक्तिमान है और इटर्नल है, सनातन है। ऐसा नहीं कि भगवान अभी आए फिर उनका जो है वो खत्म हो गया, ऐसा नहीं। भगवान क्या है अवतार लेते हैं, अवतार का मतलब होता है उतरना। तो भगवान अपने धाम से जो है इस भौतिक संसार में आते हैं, तो ये अवतार बोला जाता है, और अपनी इच्छा से समय और परिस्थिति के अनुसार से धर्म की रक्षा के लिए अपने पर्पज से भगवान आते हैं। तो यहाँ पे अर्जुन यही प्रार्थना कर रहे हैं कि आप जो है यू आर द टॉप मोस्ट पर्सन, है ना, और आप सभी जो है सभी चीज़ों के चाहे भौतिक हो आध्यात्मिक हो सबके क्या है आप आश्रय। फिर आगे जो है इस तरह से प्रार्थना करते हुए जो है अर्जुन क्या है बोलते हैं कि हम आपको आगे पीछे तथा चारों ओर से नमस्कार है। हे असीम शक्ति, आप अनंत पराक्रम के स्वामी हैं, आप सर्वव्यापी हैं और आप सब कुछ। इस प्रकार से अर्जुन क्या है अपना विनीत प्रणाम भगवान को हर दिशा में जो है भगवान से बोला कि मैं चारों दिशा में आपको नमस्कार करता हूँ, और भगवान से बता रहे हैं कि आप क्या है अनंत पराक्रम के स्वामी, मतलब सबसे ज़्यादा सबसे शक्तिशाली पुरुष आप ही है, और आप क्या है ओमनी प्रेजेंट, सर्वव्यापी, हर जगह हैं आप, और आप ही सब कुछ। इस प्रकार से जो है भगवान के ओमनी पोटेंसी को जो है यहाँ पे अर्जुन प्रदर्शित कर रहे हैं। फिर जो है 41-42 में यहाँ पे जो है भगवान क्या है, भगवान अब जब विराट रूप देखते हैं तब उनमें समझ में आता है कि अरे मैं तो कृष्ण भगवान को, इनको तो मैं अपना बस मित्र समझ रहा था, मित्र समझ के मैं कई बार बहुत सारा मिस्टेक किया होगा, साथ में खाते सोते बैठते हुए, तो इसमें बहुत सारे जो है ना मिस्टेक्स हमसे हो गई होगी। तो इस 2 श्लोक में भगवान से जो है वो माफ़ी मांगते कि मेरा जो है अपनी मित्रता के संबंध के वजह से जो है मैंने बहुत सारी गलतियाँ की हैं, यदि तो आप मुझे कृपा करके क्षमा कर दे। इस प्रकार से भगवान क्षमा याचना कर रहे हैं कि आपको मैं अपना मित्र मानते हुए मैंने हठपूर्वक आपको हे कृष्ण, हे जादव, हे सखा जैसे संबोधनों से पुकारा है, क्योंकि मैं आपकी महिमा को नहीं जानता था। मैंने मुक्ता बस या प्रेम बस जो कुछ किया है, कृपया उसके लिए मुझे क्षमा कर दें। यही नहीं, मैंने कई बार आराम करते समय एक साथ लेटे हुए और साथ साथ खाते और बैठे हुए, कभी अकेले तो कभी अनेक मित्रों के समक्ष आपका अनादर किया है। हे अच्युत, मेरे इन समस्त अपराधों को क्षमा कर दे। तो भगवान के सामने अर्जुन जो है भगवान का विराट रूप देखने के बाद उनको समझ जाता है कि ये तो परम भगवान है, लेकिन मैं अपना मित्र समझ रहा था, तो बहुत सारे मिस्टेक्स मैंने भगवान न जानने के वजह से किया होगा। तो उस सब मिस्टेक्स के लिए जो है जो कि अनजाने में हुआ है, यहाँ पे अर्जुन जो है भगवान से 11.41 और 42 में भगवान से वो माफ़ी मांग रहे हैं। फिर 11.43 में बोल रहे हैं कि आप इस चर तथा अचर संपूर्ण दृश्य जगत के जनक हैं, आप परम पूज्य महान आध्यात्मिक गुरु हैं, ना तो कोई आपके तुल्य हो सकता है, ना कोई आपके समान हो सकता है। तो असमऊर्ध्व बोलते हैं इसको। यहाँ पे अर्जुन बता रहा है कि ना तो भगवान के कोई तुल्य है, ना कोई के भगवान, ना तो भगवान कोई बराबर हो सकता है। हे अतुल शक्ति वाले प्रभु, भला तीनों लोक में आपसे बढ़कर कोई कैसे हो सकता है। तो अर्जुन यहाँ पे जो है ये क्या है भगवान से बोल रहे हैं कि आप क्या है, आप अतुलनीय हैं, आप यह है कि यू आर द टॉप मोस्ट स्पिरिचुअल मास्टर। भगवान क्या है सबसे आध्यात्मिक गुरु। इस प्रकार से जो क्या है अर्जुन यहाँ पे बड़ा सुंदर से प्रार्थना कर रहे हैं कि भगवान से बढ़ के, भगवान कृष्ण से बढ़कर ना तो कोई है, ना कोई
होगा, है ना। तो इस प्रकार से जो है न तो उनसे बराबर है ना कोई बढ़ के हो सकता है, इसीलिए जो है बड़ा सुंदर से प्रार्थना है ये। फिर आगे जो है 44वां श्लोक में भगवान से अर्जुन बताते हैं कि आप प्रत्येक जीव द्वारा पूजित भगवान हैं, अतः मैं गिरकर आपको सादर प्रणाम करता हूँ, आपकी कृपा की याचना करता हूँ। जिस प्रकार पिता अपने पुत्र की ठिठाई सहन करता है, या मित्र अपने मित्र की धृष्टता सह लेता है, या प्रिय अपनी प्रिया का अपराध सहन कर लेता है, उसी प्रकार आप कृपा करके मेरी त्रुटियों को सहन कर ले। तो यहाँ पे जो है भगवान से अगेन प्रार्थना के मोड में अर्जुन बता रहे हैं कि आप क्या है, पूजनीय भगवान है, और इसलिए मैं क्या कर रहा हूँ, आप भगवान से मैं गिर के दंडवत में प्रणाम आपको करता हूँ और फिर आपकी कृपा का याचना करता हूँ। तो ये क्या है, हमारा भगवान से प्रार्थना करने का यही स्टाइल होना चाहिए। पहले तो भगवान के को की तारीफ करना चाहिए। भगवान मंदिर में जाते हैं तो पहले क्या है, भगवान को हम लोग प्रणाम करते हैं, प्रणाम करने के बाद क्या है, भगवान का हम लोग बोलते हैं भगवान आप बहुत ही आप महान हो, हमारे पे बहुत सारी कृपा आपकी है ना। और उनसे पुनिया से प्रणाम करने के बाद फिर हमसे जो है कुछ मांगते हैं। ऐसा नहीं कि जाते सिर्फ मांगना शुरू कर दे, नहीं, पहले भगवान की ग्लोरिफिकेशन करना है, प्रणाम करना है, भगवान की ग्लोरिफिकेशन करना है, और फिर भगवान को थैंक यू बोलना है, प्रभु आप मुझे बहुत चीज़ दिए हैं, और फिर लास्ट में जोड़ने का, प्रभु मेरा छोटा सा इच्छा है, यदि ये भी आपकी नज़र में यदि सही हो हमारे जीवन के लिए तो आप इसे भी हम कृपा करके दे दें। इस प्रकार से भगवान से कैसे प्रार्थना करना है ये भी हमें पता होना चाहिए, है ना। पहले भगवान को जाके उनका ग्लोरिफिकेशन करना है ना। फिर भगवान के जो दिए हम सब कुछ के भगवान को धन्यवाद ज्ञापन करना है, और फिर भगवान को प्रणाम करते हुए और फिर जो है फिर भगवान से कुछ याचना करना है। इस प्रकार से अर्जुन जो है यहाँ पे प्रार्थना कर रहे हैं भगवान से। अब बोले कि हमारी गलती को इसी तरह माफ़ कर, जैसे क्या है कि पिता अपने पुत्र की गलतियों को माफ़ कर देता है, एक जो है मित्र जो है अपने दूसरे मित्र की गलती को माफ़ कर देता है, और एक पति पत्नी का है एक दूसरे को गलती को माफ़ कर देता है। जितनी सरलता से, उसी सरलता से क्या करें, आप मेरे जो भी हमने आपको भगवान के रूप में सही से नहीं पहचानने के कारण जो आपके साथ रहते खाते सोते जो गलती किया उसके लिए हमें आप माफ़ कर दें। फिर यहाँ पे अर्जुन क्या है 11.45 में बता रहे हैं कि पहले कभी न देखे गए आपके इस विराट रूप का दर्शन करके मैं पुलकित हो रहा हूँ, किंतु साथ ही मेरा मन भयभीत हो रहा है, अतः आप मुझ पर कृपा करें, और हे देवेश हे जगन्निवास आप पूर्ण पुरुषोत्तम भगवत स्वरूप पुनः दिखाएं। इस प्रकार से क्या है, यहाँ पे अर्जुन जो है भगवान से बता रहे कि भाई आपका ये जो विराट रूप है ये क्या है, मैं देख कर प्रसन्न तो हो रहा हूँ, लेकिन क्या है साथ में भयभूत हो रहा हूँ। अब निश्चित तौर पे भगवान का सुंदर श्याम सुंदर फॉर्म जो है, जो बंशीधारी फॉर्म है, वो ज़्यादा है प्रिय है, ज़्यादा अट्रैक्टिव है, और जो विराट रूप है पूरा सब दिखा रहे हैं, पूरा कैसे कैसे तेज आग निकल रही है, कैसे भगवान के मुंह में सब राक्षस जा रहे हैं, सब खत्म हो रहे हैं, पूरी सृष्टि कैसे जो है भगवान के शरीर में समाई हुई है। इस प्रकार से विराट रूप देकर जो है अर्जुन जो है पुलकित तो हो रहे, लेकिन क्या साथ में भयभीत भी हो रहे। इसलिए भगवान से प्रार्थना करते हैं कि आप क्या है अपने इस विराट रूप को त्यागिए, और क्या है आप अपना जो है सुंदर सा जो है चतुर्भुज रूप हमें सामने दिखाइए। फिर बाद में द्विभुज रूप के लिए प्रार्थना करते हैं। तो अगला श्लोक जो है प्रार्थना का जो है 11वां श्लोक जो है 11.46, ये लास्ट श्लोक है अर्जुन की प्रार्थना का। तो उसमें बताते हैं कि हे विराट रूप, हे सहस्त्रभुज भगवान, मैं आपके मुकुटधारी चतुर्भुज रूप का दर्शन करना चाहता हूँ, जिसमें आप अपने चारों हाथों में शंख चक्र गदा और पद्म धारण किए हैं। मैं उसी रूप को देखने की इच्छा करता हूँ। तो भगवान के जो भक्त है भगवान के विराट रूप देखने में इंटरेस्ट नहीं रहते, है ना। तो यहाँ पे जो है भगवान के विराट रूप को देखने के बाद अर्जुन जब घबरा रहे हैं फिर भगवान से फिर से प्रार्थना करें, भगवान क्या है आप हमें अपना जो है जो आपका शंख चक्र गदा पद्म चतुर्भुज रूप हमें दिखाए। और फिर आगे भगवान से प्रार्थना अर्जुन फिर से रिक्वेस्ट करते आके आप मुझे अपना द्विभुज रूप दिखाएं। इस प्रकार से क्या है इसमें देख रहे कि भगवान के जो है चार हाथों में चार चीज़ होता है, शंख होता है, चक्र होता है, गदा होता है और पद्म होता है। तो बोला जाता है कि इसमें दो चीज़ जो है भगवान अपने भक्त की रक्षा के लिए इस्तेमाल करते हैं, और दो चीज़ क्या है राक्षसों के संहार के लिए इस्तेमाल करते हैं। तो बोला जाता है कि जो है जो चक्र और गदा क्या है ये दुष्टों के जो है संहार के लिए करते हैं, और जो शंख और जो पद्म है कमल का जो फूल क्या है अपने भक्तों के जो है कल्याण के लिए जो है भगवान इस्तेमाल करते हैं। हम सब जानते हैं महाराज ध्रुव जब भगवान को दर्शन किए थे, भगवान का प्रार्थना करना चाह रहे थे, लेकिन 5 साल के बालक थे तो कर नहीं पा रहे थे, चूँकि उसके पास उनकी बुद्धि विकसित नहीं हुई थी अभी। तो भगवान अपने शंख से स्पर्श करते हैं ध्रुव महाराज को, और फिर ध्रुव महाराज को है पूरा ज्ञान का प्रकाश होता है, और ध्रुव महाराज बड़ा सुंदर से भगवान का प्रार्थना करना शुरू करते हैं, है ना। तो शंख और जो
पद्म मतलब जो कमल का पुष्प है, इस ये भगवान अपने भक्तों के लिए ये इस्तेमाल करते हैं। और जो चक्र है और गदा क्या है, दुष्टों का दमन के लिए भगवान जो है इस्तेमाल करते हैं। तो यहाँ पे जो है अर्जुन जी जो है प्रार्थना करते हैं भगवान से कि अपना चतुर्भुज रूपा दिखलाए। तो इस प्रकार से जो बड़ा सुंदर सा है जो है 11 श्लोकों की जो प्रार्थना है, जो 11 अध्याय के जो है 11.36 से लेकर के जो है 11.46 तक, तो ये प्रार्थना जो है भगवद गीता का सिंगल प्रार्थना है। भगवद गीता में और कहीं कोई प्रार्थना नहीं अर्जुन ने। तो अर्जुन विराट रूप देखने के बाद भगवान सुंदर सा जो प्रार्थना कर रहे हैं, तो हम सबको प्रयास करना चाहिए, रोज़ इस प्रार्थना को रिसाइट करें तो बहुत अच्छा है ना। रोज़ करने का प्रयास करना चाहिए और इसको याद करने का प्रयास करना चाहिए। वैसे यदि पूरी भगवद गीता का 11वां अध्याय लोग रोज़ रिसाइट करें तो और अच्छा है, नहीं तो कम से कम जो है ये 11 श्लोक जो है हम सब प्रयास करें रोज़ सुबह घर से निकलने से पहले जो है भगवान से प्रार्थना करते हुए निकले। जैसे इस प्रार्थना के बाद जो है भगवान अर्जुन पे प्रसन्न होते हैं और फिर भगवान क्या करते हैं, अपना पहले चतुर्भुज रूप दिखलाते हैं, फिर बाद में जो है अपना द्विभुज रूप अर्जुन को दिखलाते हैं। तो इस प्रकार से जो है हम सब भी भगवान से प्रार्थना करके अपना जीवन शैली को आगे बढ़ाएंगे तो निश्चित तौर पे क्या है, भगवान का जो कृपा है वो हम सब पे जो बनी रहेगी और हम सब का ये दुर्लभ मानव शरीर जो है, जिससे क्या है हम भगवत धाम की प्राप्ति कर सकते हैं, अपने जीवन के चरम लक्ष्य को प्राप्त कर सकते हैं। इसको जो है हमें प्राप्त करने में सफलता मिलती है। तो आप सबसे अनुरोध है ये सुंदर सा जो 11 श्लोक का जो है अर्जुन जी की जो प्रार्थना है भगवद गीता के 11वें अध्याय में, आप सब पढ़ने का मीनिंग समझ के पढ़ने का प्रयास करें। हरे कृष्णा, श्रील प्रभुपाद की जय और भगवानंदे हरि हरि। आप सब लोग गीता को पढ़े। गीता जयंती आने वाली है 1 दिसंबर को, तो खुद भी गीता पढ़े और लोगों को भी गीता पढ़ाने का प्रयास करें और खुद भी गीता गिफ्ट करें और लोगों से भगवद गीता गिफ्ट करने के लिए मोटिवेट करें। इससे ऐसा होगा कि हर घर में हर इंसान के पास, परिवार के हर मेंबर के साथ अपना भगवद गीता कॉपी होगी। तो जब साथ में भगवद गीता होगी तो भगवद गीता की उपस्थिति मात्र से ही जो है उस परिवार के सभी सदस्यों का कल्याण होगा, उनकी आत्मा का उत्थान होगा और ये जीवन भी अच्छा हो जाएगा और आने वाला जो नेक्स्ट लाइफ है वो भी क्या भगवान की कृपा से जरूर से अच्छा होगा। तो इसलिए जो इस गीता मैराथन अभी चल रहा है हमारा 15 जो है नवंबर से लेकर के 15 जनवरी तक का, तो आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा भगवद गीता को बांटिए, लोगों को पढ़ाइए और अपना जीवन में सार्थक करिए और लोगों के जीवन जो सार्थक करने का प्रयास करिए और अपना जो है जीवन को सुखमय बनाए। हरे कृष्णा, श्रील प्रभुपाद की जय। परमानंदे हरि 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 बोल। हरे कृष्णा।